देखो यहाँ पर अभी तक जो है तो प्रकाश पढ़ा था। प्रकाश के बाद कल हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन से पढ़ा था शायद, हाँ प्रकाश के अपवर्तन से। तो प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती हैं तो वे विचलित हो जाती हैं। मतलब ये है जैसे किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वे थोड़ी सी तिरछी हो जाती। विचलित होने का मतलब है तिरछा होना। ठीक है, जैसे एक छड़ है तो यहाँ जब प्रवेश करी है तो ये थोड़ी सी मुड़ गई है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अगर प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है तो 360/θ-1 से निकालते हैं। और ये हो गया। हाँ, उत्तल लेंस बीच से मोटा होता है और किनारों में पतला होता है और अवतल लेंस बीच में पतला होता है और किनारों से मोटा होता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय। ठीक है, तो समतल दर्पण सीधा, पार्श्वतः उल्टा और आभासी। पार्श्वतः उल्टा मतलब वैसा उल्टा नहीं है, पार्श्वतः मतलब चारों तरफ वाला उल्टा होगा। ठीक है, तो सीधा और आभासी बनेगा, बस ये बनेगा पार्श्वतः उल्टा। और गोलीय दर्पण में आते हैं तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। दो प्रकार के होते हैं। अवतल का मतलब है जिसमें अव मतलब अंदर से दिखे और उत्तल का मतलब जिसमें ऊपर से उथले हुए जगह से दिखे। दिखने का मतलब यहाँ से दिखेगा, इसमें यहाँ से दिखेगा। अब अवतल जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा बनाता है और ये आवर्धित छोटा या बड़ा बनाता है। और उत्तल क्या करता है? आभासी बनाता है लेकिन बहुत छोटा बनाता है। तो सबसे बहुत छोटा प्रतिबिंब ये बनाता है और छोटा या बड़ा दोनों बनाएगा लेकिन आवर्धित बनाएगा और वास्तविक और उल्टा बनाएगा। बस इसमें इतने थे कल के। अब आज पढ़ना था लेंस वर्ण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ना है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। एक प्रिज्म होता है 3 फुट का, होता है पिरामिड टाइप का, पिरामिड जैसा होता है। ये प्रिज्म कहलाता है, इसको कहते हैं प्रिज्म। इसी में अपन देखेंगे वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो दुनिया में हो चाहे जिसमें हो, देखो यहाँ से अगर एक प्रकाश गया, बताते हैं इसका पहले बता दें। देखो, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये एक पारदर्शी होगा, मतलब बिल्कुल हीरे जैसा, हमने बताया था कांच की तरह क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल होगा। तो ये श्वेत, इसमें अगर सफेद प्रकाश को डालें तो ये 7 अलग अलग वर्णों में विभक्त हो जाती है, मतलब 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। कैसे? जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरती है तो ये रहा वो प्रिज्म, तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर, हमने कहा था ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? वो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, तो इसलिए विचलित होती है। ठीक है, तो विचलित होकर, अपने मार्ग से विचलित होकर विभिन्न रंगों के समूह में विभक्त होती है। यहाँ हम कुछ रंग लिखेंगे, 7 प्रकार के रंग होते हैं, उतने में वो विभक्त हो जाती है सफेद प्रकाश की किरण। ठीक है, इस घटना को, इस परिघटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण क्या है? जब कोई प्रकाश, श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर अलग अलग वर्णों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, यही परिभाषा है।
7 रंग इसमें बैगनी होगा, जामुनी होगा, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसमें लाल रंग सबसे ज़्यादा वो होता है, क्या कहते हैं, मतलब दूर से दिखाई देने वाला रंग, उसको कुछ कहते हैं, आवृत्ति आवृत्ति कुछ कहलाता है। तो अब प्रिज्म में बनाते हैं कैसे 7 रंगों में विभक्त होती है। देखो, अब यहाँ से जाएगी एक किरण, जैसे ये गई, सीधी गई, अब ये हल्की सी विचलित होगी, तो हल्की सी यहाँ विचलित हुई, मतलब तिरछी हो गई, ये गई, हल्की सी विचलित हुई, और फिर से जब देखो एक माध्यम से दूसरे में गया तो विचलित हुई, और दूसरे से फिर दूसरे माध्यम में गया तो भी विचलित होगी। तो याद रखना, यहाँ से गई तो विचलित होगी, यहाँ से इसमें आई तो भी विचलित होगी, ठीक है, विचलित हुई। तो ये 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इसको जाना चाहिए। अरे ये सीधा नहीं बन पा रहा, स्केल ऐसा काम नहीं करना है। अरे यार सभी से हो जाएगा। इसको ऐसा जाना था तो ऐसी मुड़ गई। तो तो ये 7 अलग अलग वर्णों में विभक्त हो जाता है। अब कौन कौन से है वो वर्ण, तो सात ही साथ में चलना है। ये हमने ऐसे थोड़ी तरह से बना दी है, बाकी तुम लोग बनाना, थोड़ी ला हम ही बनाई दे रहे, नहीं तो यही बना लोगे, हमें पता है। हमने बना दी है कि आज जगह की वजह से। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के कलर देगा। तो होता है बैगनी, बैगनी इंग्लिश से लिख दे, हिंदी से लिख लेना,
है ना। वॉयलेट, जामुनी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसमें तो आई लिखा हुआ है। बैगनी, जामुनी, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला। नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये होते हैं 7। ये होते हैं 7 कलर में निकलते हैं, उनको यहाँ से पढ़ते हैं। सबसे कम होता है बैगनी की, मतलब तरंग दैर्घ्य यानी क्या कहते हैं उसको, हमें वो शब्द ही तो याद नहीं आ रहा है। विचलन, विचलन है। इसका विचलन सबसे ज्यादा होगा और लाल रंग का सबसे कम होगा। विचलन की बात कर रहे हैं, ठीक है। विचलन की बात कर रहे हैं, बैगनी का सबसे ज्यादा होगा, इसलिए ये सबसे ज्यादा विचलित हुई है ना। देखो बैगनी कहाँ जा रही थी और सबसे नीचे आई, और लाल कलर ऊपर ही है, तो सबसे ज्यादा विचलन है बैगनी कलर का, ठीक है। फिर होगा जामुनी का। इनको याद करना है तो देखो ऐसे याद करना, VIB। VIB का मतलब विब, GYOR, ग्योर, विब ग्योर, ऐसे याद कर लेना, भूलेंगे नहीं। विब ग्योर, ऐसे। तो ये होता है वॉयलेट। ये देख लेना जामुनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिगो होगा, हमें याद नहीं है ना। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे याद कर लेना, तो ये याद बने रहेंगे। तो प्रकाश क्या करना है, वर्ण विक्षेपण कैसे कहते हैं? जब किसी श्वेत प्रकाश की किरण को, श्वेत प्रकाश की किरण को किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो वह किरण अपने मार्ग से विचलित होकर अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझ लिया, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण। जो वर्ण होता है ना, इसको रंग कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या कहलाता है? ये है, ठीक है। इसमें 7 कलर में विभक्त होता है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये याद कर लेना, तो इतना याद करने की जरूरत नहीं होगी, और लाइन से याद रहेंगे। और ये सबसे नीचे होगा, याद रखना। तो सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा विचलित कौन सा कलर होता है, किसमें? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे ज़्यादा विचलित कौन है? तो बैगनी, ठीक है। फिर उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम, और सबसे कम ये, ठीक है। विचलन की अगर बात करें तो देखना 7 विभिन्न रंग इस प्रकार है। पहले बैगनी, फिर जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। देख लो लाइन से होंगे। लाल प्रकाश किरण में विचलन सबसे कम है, और बैगनी प्रकाश किरण में विचलन सबसे अधिक है। लाल, हरा तथा नीला प्राथमिक रंग होते हैं। तो लाल, हरा और पीला, लाल, हरा और नीला, वही तो हम कह रहे हैं, लाल, हरा और नीला। तो लाल, हरा और नीला, ये कौन से रंग कहलाते हैं? प्राथमिक वर्ण या रंग। तो प्राथमिक रंग कौन होंगे? लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग कहलाएंगे। बस इसमें इतना ही है याद करने का। प्रकाश आ सकता है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में कौन सा कलर प्रिज्म से गुजारा जाता है? तो सफेद। देखो श्वेत को कहते हैं सफेद, ये पता है? हाँ, फिर ऐसा नहीं कि बने ना,
श्वेत मतलब सफेद, तो सफेद रंग को गुजारा जाता है, कौन से रंग को गुजारा जाता है? सफेद को। और कौन कौन से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं। और वहां ऑप्शन में दे दिया जाए कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं प्राप्त होता है, तो इनमें से कोई 3 दे देंगे, चौथा कोई और दे देगा। ठीक है। हाँ, और प्राथमिक रंग, हाँ, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्राथमिक रंगों का समूह क्रमशः है। ध्यान करना, क्रमशः का मतलब लाइन से बताना, तो लाइन यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, यहां से स्टार्ट नहीं कर देना, क्योंकि देखो यहां से उल्टा चलना है, यहां से चलना है, लेकिन अगर विचलन की बात करें तो नीचे से ऊपर चलना है। देखो सबसे कम कहाँ होगा विचलन? ऊपर होगा ना। यहां से चले तो यहां कम होगा, फिर बढ़ता जाएगा, ये सबसे ज्यादा विचलन। अगर प्राथमिक रंग की बात करें तो रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, तो ऐसे होगा सफेद, सॉरी, लाल, हरा और नीला, ऐसे ऑप्शन होंगे कि प्राथमिक रंग वर्ण विक्षेपण में प्राथमिक रंग नहीं है, तो ये दिया जाएगा। बी नंबर में कुछ और दे दे, जैसे बैगनी, और नीला, लाल, ऐसे करके कोई ऑप्शन देंगे जिसमें ये वाला होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो कैसा भी बनाने को दे सकते हैं, वो तो अपन को देखना है कि अपन क्या पढ़ते हैं। थ्योरी इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सब कोई पढ़ लेता है, थ्योरी जैसे आती होगी, बस दिमाग बस लगाना पड़ेगा और बन जाएगा। ठीक है, कुछ इसमें पूछना है? पूछना हो पूछ सकते हो, अगर कुछ हो। है कुछ? तुम्हारा नहीं है? ठीक है, पढ़ना मानव नेत्र। मानव नेत्र की बारी आई ना। मानव नेत्र को हम थ्योरी ऐसी पढ़ा दें कि डायग्राम बताएं? बनाए दे रहा है। मानव नेत्र प्रकृति की एक अत्यंत मूल्यवान देन है, जो कि सब कोई जानता है, जो हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों के देखने को योग्य बनाती है। ये सबको पता है ना, इसमें कुछ समझाना है? ठीक है, मानव नेत्र की सहायता से मनुष्य पास व दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है, ये सब कोई जानता है। यह एक प्रकाश संवेदी अंग है। तो तुमको पता होगा कि आंखों से क्या किया जाता है? देखा जाता है। और देखते किससे है? प्रकाश की उपस्थिति में। अभी पढ़ा था शुरू में कि प्रकाश क्या है, जिससे, हाँ हाँ वही। तो कौन सा अंग है ये? प्रकाश संवेदी अंग है। अगर वहां आ जाए कि मानव नेत्र है प्रकाश संवेदी अंग, या ये श्रवण संवेदी अंग, या इसको बोलने वाले को और कुछ कहते हैं, श्रोता शायद कहते हैं, श्रोता और वक्ता संवेदी अंग, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, हाँ, डायग्राम बनाना पड़ेगा। अच्छा देखो ऐसे समझाते हैं, कुछ बनाए दे रहे, कुछ समझ लेना है। अच्छा देखो, तुम ही लोगों को पढ़ना है तो हम बताए दे रहे हैं ऐसे ही। जो काली काली ये होती ना, आंख में होती ना, उसको क्या कहते हैं? देखो जो सबसे बीच में होती है, बिल्कुल इतनी काली काली की भी बीच में एक पुतली होती है, मतलब एक जगह होती है इतनी सी, अरे इतनी सी होगी जैसे अपनी आंख ये है, आंख ये बनेगी ऐसा, अरे हाँ कुछ ऐसा ही बनेगी, ये वो है जो काली काली होती है, और उसके बीच में ऐसा होगा ना, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पुतली। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पुतली है। हाँ, आईलिड पलक को बोलते हैं। जो ये यहाँ सुरक्षा करती, अरे ये तो अरे ये नहीं होती है। हाँ पलक नहीं, पलक में जो बाल लगे होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? आईलिड। किसको? पुतली को कॉर्निया यानी क्या बोलते हैं, हमें याद नहीं है, शायद कॉर्निया ही बोलते हैं।
अभी तुम लोगों को मैं थोड़ी पढ़ाना है। ये जो पुतली होती है जो आंखों की सुरक्षा करते हैं वो आईलेट करती है, आईब्रो होती है ना। आईब्रो तो जानते ही होगी। तो पुतली जो होती है बीचों बीच वो है जलीय द्रव और आइरिस। जो ये काली काली है उसके नीचे जो द्रव भरा होता है उसे जलीय द्रव कहते हैं। आइरिस, जलीय द्रव होता है ऊपर साइड और आइरिस होता है नीचे साइड। ये नहीं आएगा, ठीक है, इतना नहीं आएगा, डीपली नहीं आता है, बस उसमें लिख के आएगा कि मानव नेत्र में निम्नलिखित में से क्या होता है, पुतली कहाँ होती है या रेटिना कहाँ होती है और प्रकाश तंत्रिका कहाँ होता है, बस इतना बताएगा। हाँ, जो ये सफ़ेद सफ़ेद होता है, काले काले के अलावा सफ़ेद सफ़ेद भी तो होता है चारों तरफ, उसे बोलते हैं कचाभ द्रव। कौन सा द्रव? कचाभ द्रव, ठीक है, बस इतना। अब दृढ़ पटल, अब इसमें देखो, इसमें जो भाग दिए गए हैं उनको पढ़ना है अच्छे से। थ्योरी आनी है। दृढ़ पटल, मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है, तो बिल्कुल होता है ना, जिसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है। तो पहला फैक्ट अपन को मानव नेत्र में मिला है कि मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? 25 mm होता है, यानी मिलीमीटर होता है, ठीक है, लगभग में होता है, तो कोई वो नहीं होता, क्योंकि किसी की आंख छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। तो मानव नेत्र का व्यास कितना होगा? 25 mm, तथा जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। जो बाहर से जो मानव नेत्र होगा वो जो सफेद सफेद है, वो कचाभ किससे भरा होगा? श्वेत परत से भरा होगा, श्वेत परत से भरा होगा। तो मानव नेत्र किससे भरा होता है? दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से भरा होता है, ठीक है, या ढका होता है। यह अपारदर्शी परत दृढ़ पटल कहलाती है। तो जो ये सफ़ेद सफ़ेद होता है, जो ये सफ़ेद भाग होता है, सफ़ेद भाग, आँख का सफ़ेद भाग, उसे क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। क्या कहते हैं? जो आँख में सफ़ेद सफ़ेद भाग होता है उसे क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। तो अपनी आंखों से तुलना कर लेना कि तुम्हारी आंख कितने व्यास की है? 25 mm की है। जो तुम्हारी आंखों का सफ़ेद भाग है उसे क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं, है ना। तो जल्दी याद रहेगा। तो सफ़ेद भाग को क्या कहते हैं? दृढ़ पटल, ठीक है। अब आता है रक्तक पटल, ठीक है। श्वेत प्रकाश के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है, तो बिल्कुल होती है। अब वो आँख खोल कर थोड़ी दिखा दे, बताओ। जो ये काली काली होती ना, है ना, जो उसके नीचे होती है, तो वहाँ पे एक झिल्ली होती है, परत होती है। तो झिल्ली होती है श्वेत प्रकाश के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई, श्वेत परत, जो ये सफ़ेद भाग होता है, इसके बिल्कुल वहीं पर लगी हुई एक झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं? रक्त पटल कहते हैं। ये कैसे याद रखोगे, बताओ? याद रहेगा रक्त पटल? नहीं रहेगा। अच्छा, रक्त किस में बहता है? नसों में, मतलब एक टाइप की डोरी टाइप की हुई, केबल टाइप की हुई। जैसे घर में करंट बहता है तो किस में बहता है? डोरियों में। वैसे ही रक्त बहता है नसों में, होता है ना। अब नसों से क्या होगा? तुम्हारी आंखों को करंट मिलेगा जब तो दिखेगा। तो देखने का काम किसका है? दिखाने का उन नसों का है। और नसों में क्या भरा होता है? रक्त। और रक्त पटल, उसी को तो रक्त पटल कहेंगे। क्या कहेंगे? रक्त पटल। ऐसे याद रख लेना, क्योंकि वो झिल्ली जैसी होती है, ठीक है।
काले रंग के कारण यह प्रकाश को अवशोषित करती है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकती है। तो रक्त पटल जो होता है, जो ये होता है, यहाँ होता है, इसके नीचे होगा, तो इसके नीचे एक झिल्ली टाइप की होगी इधर, ठीक है, इधर हो, इधर तक होता है, इधर तक होता है, तो उसको क्या कहते हैं? रक्त पटल कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। और ये कैसे कलर की होती है? काले रंग की होती है। काले रंग के होने के वजह से यह प्रकाश को क्या करती है, बताओ? प्रकाश को अवशोषित। अच्छा, काले रंग के क्यों कहते हैं? काले रंग के कपड़े पहनते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है, कहते हैं ना, क्योंकि वो ऊर्जा को अवशोषित करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। तो काले रंग का है तो वो क्या करेगा? ऊर्जा, प्रकाश को अवशोषित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? और आंतरिक परावर्तन को रोकती है, मतलब अंदर परावर्तन ना हो जाए। परावर्तन तो जानते ही हो कि यहाँ से प्रकाश गया तो ऐसा नहीं टकरा के वो बाहर को निकल गया, नहीं, वो अंदर ही जाएगा, अंदर जाएगा, तब तुम्हारी जो आंखें कनेक्ट है माइंड से, वो तुमको बताएगा कि ये चीज वो है, ये मार्कर है, ये वो है, ये है। बिना प्रकाश के नहीं दिखता है, याद रखना। कॉर्निया, नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शक यानी ट्रांसपेरेंट जो होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। जो तुम्हारी जो काली काली है ना, ये एकदम से उठी होगी, जहां से ये काला काला स्टार्ट होगा, देखना गौर से आंख को, तो ये ऐसी उठी रहती है आंख, है ना, ऐसी आंख चली आएगी और ये फिर थोड़ी सी उठी होगी, ऐसी कुछ होगी, यहाँ आंख होगी, मतलब कुछ ऐसी टाइप की रहती है ना आंख, है ना, बनाते नहीं बनता है, लेकिन जो ये उठा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। जो काला काला भाग उठा रहता है ना, उसे क्या कहेंगे? कॉर्निया कहेंगे, ठीक है। नेत्र गोलक के सामने कुछ उभरा हुआ या पारदर्शक होता है, इस भाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। प्रकाश कॉर्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, तो हमें दिखता भी तो इसी के कारण है ना, तो देखिएगा जिससे, उसे क्या कहेंगे? कॉर्निया। जब कॉर्निया खराब हो जाएगी तो फिर दिखना बंद हो जाएगा, है ना। तथा प्रकाश किरणों को अधिकांश परिवर्तन अपवर्तन कॉर्निया बाहरी पृष्ठ पर होता है, ठीक है। आइरिस कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। तो आइरिस कहाँ होती है? पुतली के पीछे। इसमें क्या पढ़ा था? रक्त पटल, रक्तक पटल, रक्त पटल क्या होता है? ये काले रंग का होता है, काले रंग की झिल्ली, ठीक है, और काले रंग का है तो प्रकाश अवशोषित करेगा, ठीक है, ठीक है। कॉर्निया में कॉर्निया क्या होता है? उभरा हुआ, कॉर्निया उभरा हुआ भाग होता है। कॉर्निया क्या होता है? उभरा हुआ भाग। पढ़ लोगे ना तो इतना दिमाग में रहेगा कि ऑप्शन में टिक लगा सको, ठीक है, वहां कौन थ्योरी या पूछना है, ठीक है। आइरिस क्या होता है? एक अपारदर्शक झिल्ली होती है, आइरिस, ये एक अपारदर्शक झिल्ली। आइरिस क्या होती है? एक अपारदर्शक झिल्ली होती है या पर्दा होता है। यह कैमरे के डायाफ्राम की भांति कार्य करता है। कैमरे में देखा होगा जब कोई फोटो खींचता है, उसमें एक रंगीन रंगीन सा नजर आता है कैमरे में। अपने मोबाइल का कैमरा देख लो, उसमें एक रंगीन रंगीन सा होगा कैमरे की में, जो जहाँ से फोटो खींचती है, तो उस कैमरे में जो होता है, तो जो आइरिस होता है वो किसकी तरह दिखता है? कैमरे के डायफ्राम की तरह, याद रखना।
आइरिस का आकार होता है, या निम्नलिखित में से किसका आकार कैमरे के डायफ्राम की तरह होता है? तो आइरिस का। वहाँ ऑप्शन दे देंगे आइरिस, कॉर्निया, रक्तपटल, कुछ और भी दे देंगे, ऐसे दे देंगे, ठीक है। तो कैमरे के डायफ्राम जैसा जो तुम्हारी वो होगी आइरिस, आइरिस जो होगी वो किसकी तरह होगा? कैमरे के डायफ्राम की तरह, ठीक है। डायफ्राम। पुतली, रुको, आंख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है, चलो ठीक। हाँ, जो आंख का रंग होता है सबका जैसे अलग अलग, जैसे किसी की आंख काली होती, ये होती ना, किसी की वो सफेद ऐसी होती, भूरी होती है ना। अपना काम करो। तो सबकी आंखों का जो कलर मतलब कलर कौन डिसाइड करता है? आइरिस करता है। आंखों की पुतली का कलर कौन डिसाइड करता है? आइरिस, याद रखना, ये भी लिखे दे रहे हैं। आंख का लिखे दे रहे हैं, आंख का रंग निर्भर करता है किस पर? आइरिस पर, ठीक है। तो आंख की जो पुतली होती है या आंख का रंग किसके कारण बदलता है, मतलब पता चलता है? आइरिस के कारण, ठीक है। आंख कैसी होगी? आइरिस का आकार किसकी तरह होता है? कैमरे के डायफ्राम की तरह। कॉर्निया क्या होते हैं? उभरे हुई सतह होती है, मतलब उभरा हुआ भाग होता है आंख का। रक्तक पटल जो काले रंग का होता है, और सफेद भाग को क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। इतने ये मतलब फैक्ट हैं जो हमें लगता है कि इनमें से बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर वही किस्मत के ऊपर है। 1 नंबर का आना है, पता नहीं जाने क्या आ जाए, कि दर्पण आ जाए, कि ये आ जाए, है ना। तो जो कम से कम पढ़ा रहे हैं ये फैक्ट है कि इतनी चीज़ें आ सकती हैं। हमें तो इनमें से इसमें आइरिस इम्पोर्टेंट लगता है, और ये रक्तक पटल लगता है, और ये व्यास कितना होता है ना, ये चीज़ें लगती हैं। अब आइरिस के बाद पढ़ना है पुतली। पुतली, आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है। तो जो ये आंख होती है ना, ऐसी आंख होती है, और ये जो होता है ये होती है पुतली, और ये भरा होता है तुम्हारा आइरिस। ऐसे यही आंख का कलर होता है ना, आंख का कलर यहीं चेंज होता है ना। किसी का काला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी की सफ़ेद ऐसी होती नहीं है। अरे मतलब क्या कहते हैं, ग्रे टाइप की, क्या कहते हैं, होता है ना। जैसे हम लोगों की आंखों का कलर क्या है? ब्लैक है, प्योर ब्लैक है। किसी की होती है कि वो मटमैला कलर होता है, किसी की सफ़ेद ऐसी होती है ना। तो ये जो भरा होता है इसे क्या कहते हैं? आइरिस। और ये होती है पुतली। तो पुतली के बारे में पढ़ना है। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है, सो ये है, ठीक है। जैसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो हमेशा देखा होगा, अगर एकदम से टॉर्च जल जाए तो तुम्हारी आंखें सिकुड़ जाती हैं, तो ध्यान करना, मतलब रखना, अगर प्रकाश एकदम से जाता है तो तुम्हारी जो पुतली, मतलब जो ये भाग होती है, ये वाला भाग, ये भी सिकुड़ने लगती है। ये सिकुड़ के कंट्रोल करती है प्रकाश को। पता नहीं चलता है, ऐसी चीजें पता नहीं चलती हैं। अब जैसे लोग आँख की पलक है, लपकती है, कहीं गिनते हो तो हमें पता चलता है, वो तो आदत है, ठीक है। तो जो पुतली का क्या काम है? प्रकाश, पुतली का काम क्या है? प्रकाश को कंट्रोल करना, मतलब वो नियंत्रित करना। मतलब अब हमने इतना लिख दिया है तो बस समझ जाना कि पुतली का काम है आंख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना। अब ऐसा नहीं कह दो कि आंख तो सर लिखा ही नहीं है, तो फैक्ट लिख रहे हैं कि याद रखने योग्य रहे, बस, ठीक है।
जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला, मतलब हमने बताया ना टॉर्च जैसा, तो आइरिस सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देता है। तो यहाँ ये सिकुड़ना स्टार्ट होगा, ये सिकुड़ेगा तो पुतली भी छोटी हो जाएगी। ये आइरिस सिकुड़ेगा, जो ये भाग होता है ना ये सिकुड़ेगा, इसमें जो ये भरे होते हैं ना, ये भरे हुए को क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं ना। तो आइरिस का जो भाग होता है वो सिकुड़ेगा तो ये पुतली भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, जैसे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। ठीक है, जब प्रकाश मंद होता है तो आइरिस फैलकर, हम देखते नहीं है कि बड़े उससे मतलब ध्यान से देखते हैं तो आइरिस फैल जाता है, कहते नहीं आंखें फाड़ के क्यों देख रहे हो, उसी को ये कहते हैं। ठीक है, तो आइरिस फैलकर पुतली को बड़ा बना देती है जिससे आंख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। ठीक है, अतः प्रकाश की सीमित मात्रा ही नेत्र में प्रवेश कर पाती है। मतलब जो हमारी आंख की पुतली है वो प्रकाश को अवशोषित करने का काम करती है, मतलब कितना प्रकाश जाना चाहिए आंख में, वो किसका काम है, कंट्रोल करने का काम पुतली का। और जब प्रकाश अत्यधिक होता है तो जो ये आइरिस होती है वो सिकुड़ती है, जिससे आंख की पुतली भी सिकुड़ती है। बस अब बताओ इसमें अभी तक जो रक्तक पटल है, कॉर्निया हो गया, कॉर्निया में देखो कोई दिक्कत नहीं है। आइरिस में ये 2-3 फैक्टर हैं वो याद करना। पुतली का काम क्या है, प्रकाश को नियंत्रित करना। ठीक है, और ये आइरिस क्या करता है, सिकुड़ने और फैलने का काम भी करता है। ठीक है, हाँ अब और पढ़ाना हो तो और पढ़ा दें, ज़्यादा तो नहीं हो रहा क्योंकि देखो मिक्स हो जाएगा खिचड़ी जैसा, तो हम वो नहीं चाहते हैं। याद रहे, जितना भी पढ़ो याद रहे फैक्ट, कि पढ़ा ऐसा लगे 2-3 दिन बाद भी पढ़ो तो ऐसा रहे कि हाँ चलो इसमें से 50-60% याद रहेगा। अब आता है नेत्र लेंस, आई लेंस। तो आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम भाग का एक द्वि उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह एक अभिसारी प्रकृति का होता है। प्रकृति 2 प्रकार की होती है, एक अपसारी एक अभिसारी। तो नेत्र लेंस क्या होता है, आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना हुआ, यानी इसके जस्ट पीछे प्रोटीन का। तो ध्यान देना, नेत्र लेंस किससे बना होता है, प्रोटीन से। एक फैक्ट ये बन गया, नेत्र लेंस कहाँ होगा, ध्यान देना। क्या करते हैं बच्चे कि लेंस पढ़ेंगे तो कहेंगे किससे बना होता है, कांच से। नहीं, कांच से नहीं बना होता है। लेंस किससे बना है, नेत्र लेंस प्रोटीन से बना होता है, बनता है, लिख दे, बनता है। ठीक है, और ये द्वि उत्तल लेंस होता है, मतलब एक उत्तल नहीं है, 2 उत्तल लेंस है इसमें। तो ये कौन सा लेंस होता है, द्वि उत्तल लेंस होता है। कौन, नेत्र लेंस, याद रखना। नेत्र लेंस कैसा होता है, द्वि उत्तल लेंस होता है। ये कैसी प्रकृति का होता है, अभिसारी का होता है, तो ये नहीं आएगा। लेंस के पीछे भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा आगे भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। ये चलो ठीक है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो ध्यान देना, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, कौन से लेंस का, नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है, यही इफेक्ट लगभग 1.44 होता है। अगर नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक आए तो 1.44 और मानव नेत्र का व्यास आए तो 25 मिलीमीटर। क्या बैठ गया यार, दृढ़। ठीक है, इतनी चीजें पढ़ते हैं, बाकी कल से पढ़ेंगे। ठीक है, 2 और बचे हैं, नहीं अब नहीं लिखवाना, मिक्स हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं इसमें। ठीक है।
और जो हो अभी एक आध दो बार और पढ़ लो अच्छे से, जो आज पढ़ा है और जो पहले का है, ठीक है, करो।